बच्चे प्रीवियस क्लास में एकदम शांत हो जाओ सर बच्चे। प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन बताए थे समझ आ गया था, तो उसी को थोड़ा इस तरह से एक और क्वेश्चन मतलब शिफ्टिंग थोड़ा आंसर देंगे, ठीक है? तो बनाना है आपको। ठीक है, तो ड्रॉ, हाँ क्वेश्चन लिखिएगा सही बच्चे। ड्रॉ जर्नल एंट्री, ड्रॉ जर्नल एंट्री for the following transaction. Draw journal entry for the following transaction. Draw journal entry for the following transaction. Transaction number 1 लिखिएगा। Simple sequence है। Sold goods costing, sold goods costing, फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखेंगे सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000, 60,000। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 टू महेश्वरी, ब्रदर्स। जहां पर भी ब्रदर्स लिखा है क्वेश्चन में तो असल में पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है? तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 टू महेश्वरी ब्रदर्स, इनवॉइस issued at, इनवॉइस, हाँ महेश्वरी ब्रदर्स हो गया, हाँ उसी में ब्रदर्स, इनवॉइस issued at 20% above cost, issued at 20% above cost, less 10% trade discount, 20% above cost, 10% trade discount, less 10%, हाँ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड में लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू, या गुड्स सोल्ड टू विराट, सोल्ड गुड्स टू विराट, हाँ विराट, कॉस्टिंग रुपीज sold goods to Virat, costing ₹20,000 at a profit of 20% on sale, at a profit of 20% on sale, less 10% trade discount, less 10% trade discount. Transaction number 3. Sold goods costing ₹60,000. Sold goods costing ₹60,000 to Brajesh. For cash at a profit of 20%, less trade discount,
8% and cash discount 5%. हम सभी बच्चे इंडिविजुअली कोई किसी का कॉपी नहीं देखोगे, अपने मन से बनाओगे और देखो इनका कॉन्सेप्ट कितना है इसमें। चार स्टूडेंट 5 स्टूडेंट को छोड़ बाकी का कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा है। और ये आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में टॉपिक क्रिएट करेगा। तो इसीलिए अभी भी टाइम है, आप इसको फंडामेंटल करो। हम क्लियर बता देना चाहेंगे कि अभी आप लोग से जो सीनियर बैच है अभी जस्ट एग्जाम हुआ है, कैसा एग्जाम दिया है, कैसे पढ़ाया हर साल, वो भी लोग जानते हैं, कितना सिलेबस उसका बड़ा है। तो बच्चे आप इसको ध्यान से एकदम से समझ लीजिए ताकि वहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगे जर्नल एंट्री में, लेजर में या ट्रायल बैलेंस में या फाइनल अकाउंट में। अगर ये 4-5 चैप्टर कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और इसी में अगर दिक्कत हो जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए प्लीज सभी बच्चे ईच एंड एवरी स्टूडेंट अपने अपने कॉन्सेप्ट को देखोगे और पूछने की आजादी है, डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए जितना क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन पूछो। जितना पूछोगे आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके दोस्तों का भी क्या होगा, दोस्तों हमसे नहीं पूछ पा रहे हैं उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें ये क्या लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन, आप इस पर क्वेश्चन पूछे मुझे विश्वास नहीं हो रहा, बताइए कैश ट्रांजेक्शन का मतलब देखो, कैश ट्रांजेक्शन का मतलब क्या समझाए थे कि उसमें कैश रहना चाहिए, तो मीडिया पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, दैट्स ऑल। हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आप समझ लेना कि नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर कोई नाम है तो वो दो ही चीज होगा, या तो डेटर या तो क्रेडिटर। डेटर इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स बट क्रेडिटर इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेज and two types of sales, cash sales, cash purchases, credit sales, credit purchases. अगर one person is called purchaser, then another person is called seller. तो एक के लिए cash sales होगा, दूसरे के लिए क्या होगा, cash purchase होगा कि नहीं होगा। तो बनाइए, आप लोग देखो कितना बनाता है इसमें सही से। बच्चे आप लोग आदित्य रोल नंबर 101, रोल नंबर 101 आदित्य। स्वाति आप क्वेश्चन लिखी हो, स्वाति। कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो हम बताएंगे आप लोगों को। मुझे विश्वास है कितना बच्चे बना पाएंगे मुझे पता है। बात नहीं करेंगे आगे।
बात नहीं करो, हो गया। बताएंगे बच्चे। हाँ बोलो 20%, आगे बोलते जाओ, हम सुन रहे हैं। एवं कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, ज्यादा कहीं प्रश्न में हो जाए बहुत सारे से है ना, तो नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या? अच्छा ठीक, चलो हम इसको समझा देते हैं क्या। देखिए ये बना रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, सुनिए 2 मिनट आप और कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हम नहीं बताएंगे, आप जब तक नहीं बनाओगे बनाओ ना आप, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे कि जिनको की समझ में हमको लगता है बहुत ट्रांजेक्शन वाली समझ में आ गया। ऐसा तो कोई सेंटेंस नहीं है, हार्ड सेंटेंस तो है नहीं जो नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो चलो कोई बात नहीं, यहाँ हाँ बड़ा कोशिश करो, इंट्री तो बन जाएगा, उसका अमाउंट सिर्फ मुझे बताओ। मुझे पता है कॉमर्स वाले जितने बच्चे होंगे वो इंट्री परचेस सेल का इंट्री तो आएगा ही आएगा, इंट्री बता देंगे। वहाँ प्रॉब्लम किसमें है, अमाउंट कैलकुलेट करने में। मेरा पूछने का जो मकसद था वो यही था कि कैसे आप अमाउंट को फाइंड आउट करते हो, कितना डेबिट होगा और कितना क्रेडिट होगा, क्योंकि बोथ आर इक्वल, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ क्या, बुक कीपिंग। जितना डेबिट होगा उतना ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन का हो गया अमाउंट के, देखो
सुनो, याद है क्वेश्चन? देखो यहाँ ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था कि सोल्ड गुड्स टू महेश्वरी ब्रदर्स। यहाँ तो दो हमको हमेशा ये देखना है अकाउंटिंग के, खासकर जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं उसमें दो अकाउंट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एक अकाउंट डेबिट के लिए, दूसरा अकाउंट क्रेडिट के लिए। ऐसा ये फिक्स है, एटलीस्ट 2 अकाउंट है ना, होना ही चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ये नहीं करे कि सिर्फ 2 ही होगा, वो तो होना ही चाहिए, 2 से ज्यादा होगा। तो सोल्ड गुड्स टू महेश्वरी, इसका मतलब यहाँ तो ये क्लियर था, कैश तो है नहीं, वहाँ क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स टू महेश्वरी, और कैश तो नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये क्रेडिट सेल है। क्या है? क्रेडिट सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, कैश सेल्स एंड क्या? क्रेडिट सेल्स। हाँ, इसी में अगर ये लिखा हुआ था कि सोल्ड गुड्स टू महेश्वरी फॉर कैश, तो वहां पर भी महेश्वरी ब्रदर्स का कोई नामो निशान बिजनेस के बुक्स में नहीं आता। बिजनेस अपने बुक्स में किसी भी व्यक्ति का नाम डेबिट या क्रेडिट तब करता है जब वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है। समझ आ गया? तो सोल्ड गुड्स टू महेश्वरी, महेश्वरी तो पर्सनल अकाउंट होगा, कोई भी नाम होगा तो पर्सनल अकाउंट बताए, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द क्या कंपनी, नेम ऑफ द बैंक, ये सब क्या हो जाएगा? टोटल पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, महेश्वरी द रिसीवर, दैट इज महेश्वरी ब्रदर्स अकाउंट इज क्या? डेबिटेड। यहां तक क्लियर है? डेटर क्यों लिखोगे? नाम जब दिया हुआ है, नेम ऑफ द डेटर इज गिवन। डेटर और क्रेडिटर की सुन लो, डेटर और क्रेडिटर बिजनेस के बुक्स में तब लिखते हैं जब नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सिर्फ आपको यह लिख दे कि क्रेडिट सेल्स रुपीज 2000, भाई किसको सेल किए, नाम दिया हुआ है, सिर्फ लिखा है क्रेडिट सेल्स किए 2000 का, नाम तो नहीं दिया हुआ है, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में डेटर हो जाएगा। हाँ, वो डेटर होगा। समझ में आया? तो सोल्ड गुड्स टू महेश्वरी ब्रदर्स, आगे तो क्या है, कितना परसेंट है? 20%। एबव मतलब क्या? ज्यादा। वी नो दैट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, ये तो जानते हो। तो 60,000 था इसका कॉस्टिंग, और एबव है क्योंकि वर्किंग नोट देना है बच्चे, वर्किंग नोट इज देयर पार्ट ऑफ आंसर शीट, ये हमेशा याद रखना। तो देखो कॉस्ट कितना है यहाँ पर? 60,000 है, ऐड कर देंगे एबव कॉस्ट, यानी तो समझो ये प्रॉफिट ही हुआ। एबव का मतलब क्या? प्रॉफिट हो गया। तो कितना परसेंट है? 20% ना, तो ये 12,000 कितना हुआ? अब इसका लिस्ट प्राइस ये हुआ, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ, इसका मतलब लिस्ट प्राइस ये होगा, उसमें ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट मतलब लिस्ट प्राइस आप फाइंड आउट करेंगे, तो जो भी प्रॉफिट या जो भी अमाउंट है क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे, आराम से इसमें क्या करेंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? तो 7200 हो जाएगा। कितना हुआ इसमें? 64। इसी को कहते हैं इनवॉइस प्राइस।
नोट करो इसको। हाँ क्या भाड़ नहीं, ये आपका 100% थोड़े ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट है कितना परसेंट? किसका? 72,000 का, तो इसका 7200 होगा ना, और इसको जब माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, एक मिनट एक करके करते हैं। तो एंट्री समझ में आया क्या था? महेश्वरी ब्रदर्स इज द रिसीवर, दैट इज महेश्वरी ब्रदर्स अकाउंट। क्या लिखोगे? डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपको आया समझ में? महेश्वरी ब्रदर्स अकाउंट बी आर टू सेल्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि महेश्वरी ब्रदर्स जो यहाँ पर रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट बताता है कि जो भी रिसीवर होगा उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो महेश्वरी ब्रदर्स अकाउंट बी आर और टू क्या यही टू सेल्स। सेल्स क्या हुआ? तो रेवेन्यू है, तब है बिजनेस के लिए। इसीलिए इनकम को क्या करेंगे? ढूंढने में कौन क्या कहता है? कितने अभी पर जिसको किया अभी इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, लिखा हुआ है क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स को क्या करेंगे? आप प्रॉफिट क्लियर अकाउंट तब लिखते हैं जब जनरली आपको कोई मशीन है, कोई एसेट्स है और इसको फिक्स्ड एसेट्स है, इसको अगर सेल करते हैं उसको प्रॉफिट जाता है, उसमें जनरली हम क्या करते हैं? क्लियर लगेगा या स्टेटमेंट ऑफ क्लियर। वही 60 कितना आया है? सेकंड देखो, सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ो। Sold goods we are costing 20,000 at profit of 20% on sale, less 10% trade stock. यहाँ इस तरह का क्वेश्चन जब होता है तो बच्चे दो तरह से कंफ्यूज करते हैं। क्या कंफ्यूज करते हैं कि प्रॉफिट कोई चीज पर होता है, या तो कॉस्ट पर या तो सेल पर, तो जानते हो ना। तो जब क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट ऑन सेल बट कॉस्ट प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ध्यान दो, प्रॉफिट ऑन सेल प्रॉब्लम क्रिएट कब होता है कि प्रॉफिट रहे सेल पर और गिवन क्या है? कॉस्ट। प्रॉफिट रहे कॉस्ट पर लेकिन गिवन क्या है? सेल। अरे प्रॉफिट आप दो ही चीज पर होगे ना, या तो सेलिंग प्राइस पर या तो कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस पर होगे तो कॉस्ट प्राइस पता रहेगा तो आराम से निकाल दो। 25% है तो आराम से कॉस्ट प्राइस मान लो 20,000 है और 25% प्रॉफिट करता है कॉस्ट का, तो 25,000 को हम डायरेक्ट 25% निकाल देंगे, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है कि जब आपको प्रॉफिट है सेल पर और गिवन क्या है? कॉस्ट। प्रॉफिट है कॉस्ट पर लेकिन गिवन क्या है क्वेश्चन में? सेल।
तो उस टाइम में क्या आपको याद करोगे, तो आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे बच्चे आप लोग। We know that cost plus profit is called selling price. बोलो हाँ या ना? Cost plus profit ये होता है ना। तो क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि प्रॉफिट किस पर है, देखो ठीक से क्वेश्चन को, प्रॉफिट है सेल पर लिखा हुआ है ना, और गुड्स कॉस्टिंग लिखा हुआ है, यानी कॉस्ट पर दिया होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट द सेलिंग प्राइस बी रुपीस क्या 100 एक्स की मान के बना सकते हो, लेकिन चूंकि मैथ में हम जनरली 100 से ही मानते हैं। तो यहाँ देखो लेट द सेलिंग प्राइस बी रुपीस कितना 100। अब इसमें से क्या करेंगे, प्रॉफिट तो लेस करेंगे कि नहीं करेंगे, कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए करेंगे ना। अरे प्रॉफिट इधर प्लस है तो उधर माइनस ही ना होगा, ठीक है। तो लेस प्रॉफिट कितना परसेंट है, 20 है ना, तो 20 इसका 20 रुपया हो गया, कितना आ गया कॉस्ट, इसको लिख सकते हैं कॉस्ट। तो समझ में आया कि नहीं आया? When हाँ सेकंड वाले का वर्किंग नोट, हाँ इतना तक समझ में आ गया ना? इनको हाँ पर इसको नोट कर लो, बात नहीं करो। When selling price is rupees 100, when selling price is rupees 100, the cost price, selling price is rupees 100, then the cost price is rupees कितना 80। हाँ नोट कर लिए इसको। ऐसे लिख सकते तो बात करोगे तो डिस्टर्ब होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस बी रुपीस कितना 80, देन सेलिंग प्राइस बी रुपीस कितना 100। ये लाइन बनाना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस जब 80 रुपया था तो सेलिंग प्राइस कितना था 100 रुपया था, तो कॉस्ट प्राइस बी रुपीस कितना है 20,000 ना, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा एक्स, तो लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड क्या, यही आप कैलकुलेशन किए हैं, आप जो भी हमको दिखाए कैलकुलेशन। यहाँ पर क्या हुआ, आपको x इक्वल टू फाइंड आउट हो जाएगा कितना, एक अल्टरनेटिव और था इसमें कि हम डायरेक्ट प्रॉफिट को ही फाइंड आउट कर लेते हैं और प्रॉफिट को क्या करते हैं उसमें लेस कंपनसेशन या कॉस्ट दिया हुआ है उसमें क्या करते हैं सिंपल लिए ऐड कर देते हैं। यहाँ मुझे डायरेक्ट क्या फाइंड आउट हो गया, अब देखो यहाँ कितना होगा, आया समझ में, 25,000 हो जाएगा। अब इसमें से लेस क्या करोगे, लेस टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट था 2500, तो कितना हो गया, कितना पर एंट्री होगा 22,500। प्रॉफिट क्या करेंगे,
क्या लाना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट, तो कॉस्ट में लाना पड़ेगा ना। हम यूनिटरी मेथड नाम सुने कभी, एक की तरफ दिया 4 रुपया में 10 आम, तो 1 रुपया में कितना, बस वही काम किया हम, तो बचपन में पढ़े थे। चलो देखो समझो, फिर से समझ लो। यहाँ सबसे पहले हम क्या किया, आपको फॉर्मूला बताएं। फॉर्मूला क्या बताएं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड क्या, सेलिंग प्राइस। कोई भी मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है तो प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड आउट करता है। प्रॉफिट तो एस्टिमेटेड होता है, प्रॉफिट क्या होता है, एस्टिमेटेड होता है। हाँ, अगर प्रॉफिट ज्यादा करना है तो वहां पर फिर वो आ जाता है क्या, क्योंकि बड़े बड़े दिक्कत से वहां बैठे हुए हैं, एनालिसिस करते हैं, मार्केट को रिसर्च करते हैं, देखते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट मोर करना है तो आप कॉस्ट को क्या करो, लेस करो, निश्चित रूप से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा। तो फिर आप सेलिंग प्राइस तो फिक्स है मार्केट में। अगर मान लो ये मार्कर 10 रुपया में कोई कंपनी बेच रहा है, तो हम अगर दूसरा कंपनी है तो हमको भी 10 रुपया बेचना पड़ेगा, या 10 रुपया से क्या करना पड़ेगा, कम में बेचना पड़ेगा। जैसे ही ज्यादा में जाएंगे तो मेरा क्या होगा, सेलिंग घट जाएगा, तो प्रॉफिट भी तो घट जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो अगर मुझे क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग, सोल्ड गुड्स टू विराट, कॉस्टिंग ₹20,000। बट प्रॉफिट का जहां तक बात आ रहा है तो वहां पर लिख रहा है क्या, कि प्रॉफिट ऑन सेल। क्वेश्चन में जो है सबको दिया हुआ है कॉस्ट, अब प्रॉफिट किस पर कर रहा है, सेलिंग प्राइस पर। तो हम क्या किए कि उसको एज्यूम कर लिए, किसको, तो सेल तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो सेल को हमने एज्यूम कर लिए 100, और उसमें से प्रॉफिट क्या किए, माइनस कर दिए। आ गया इक्विवेलेंट, कॉस्ट के इक्विवेलेंट में आ गया कि 100 में से अगर 20% प्रॉफिट है सेल का, तो सेल तो माने 100 रुपया, तो 100 में से क्या किए 20, तो 80 क्या आ गया आपका कॉस्ट। तो जब कॉस्ट आपका 80 था तो सेलिंग प्राइस आपका कितना एज्यूम किए, 100। तो जब 80 के लिए कॉस्टिंग आपका 20,000 है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो क्रॉस कर दे उसको, वही तो काम किया यहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस कितना था 80, तो सेलिंग प्राइस कितना था 100। तो जब 80 के लिए कितना अमाउंट मुझे पता है, तो ये आपका एक्स हो जाएगा। अब क्रॉस कर दिए 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड 80, तो आपका क्या में मुझे गिवन हो गया, आ गया सेलिंग प्राइस। अच्छा, वैसे करते हम लोग अल्टरनेटिव मेथड में अगर हम जाते तो 80 ये क्या था, अब देखो प्रॉफिट कितना था जी, 20% था, किसका, सेल का ना। तो 20% अगर निकालेंगे, देखो क्रॉस चेक कर लेंगे, 20,000 था ना, 20,000 का कितना हो जाएगा 20 बाय क्या 80, तो कितना हो जाएगा ये प्रॉफिट। तो 20 में अगर 5,000 जोड़ेंगे तो नहीं आ जाएगा 25,000। आप ऐसे भी कर सकते थे अल्टरनेटिव में। और जैसे सेलिंग प्राइस आ गया तो उसमें से क्या करेंगे, जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको माइनस कर देंगे, 10% कितना हो जाएगा 2,500। और 2,500 जैसे ही लिस्ट प्राइस में से, क्योंकि लिस्ट प्राइस ये हुआ क्वेश्चन का, ठीक है, तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। इनवॉइस प्राइस क्या करेंगे हम लोग, चलो ठीक है। हिंदी लिखिए, वर्किंग नोट का नीचे पहले उसके बाद हिंदी लिखेंगे हम लोग।
quantity are two sales account. सेकंड एंट्री होगा एंट्री ठीक है, मुझे पता था एंट्री कौन सा किससे किसका आएगा। विराट अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट अमाउंट कितना 22,500 22,500 मतलब दो तीन बार इसको प्रैक्टिस कर लेना। और मेरा ये बात याद रखना कि प्रॉफिट किस पर है, कॉस्ट पर है तो कॉस्ट भी देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इसको आपको एज्यूम करके क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो तीसरा बताओ, हर बता दो हम नहीं, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, याद लो इधर। इसमें और जो ट्रांजैक्शन है इसमें बहुत कॉस्ट कर रहा है, लेकिन इस पर कर रहा है तो ये कोई क्लियर नहीं लिखा हुआ है। तो जब क्लियर नहीं लिखा हुआ हो तो जो क्वेश्चन में हो उसी पर फाइंड आउट कर दो। आप एक्स डिमांड बना सकते हो, ठीक है। देखो हर का क्या ट्रांजैक्शन था, एक बार हम पढ़ रहे हैं समझना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 60,000 टू ब्रजेश फॉर कैश। तो यहाँ तो नाम तो पहले ही हट गया, क्यों? क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सोल्ड गुड्स टू ब्रजेश फॉर कैश, हम ब्रजेश को सामान बेचे नगद यानी कैश में बेचे, तो कैश गोज आउट, सॉरी कैश कम न होगा, सेल करेंगे तो पैसा क्या होगा, आएगा, तो कैश अकाउंट डियर। और चूंकि ब्रजेश को हम दिए डिस्काउंट दिए, कैश डिस्काउंट भी तो है, तो हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डियर और तू क्या सेल्स अकाउंट, सेल्स होगा ब्रजेश नहीं होगा। कैश अकाउंट डियर, डिस्काउंट अकाउंट डियर, सेल्स अकाउंट बना ली हो। देखो थर्ड प्रॉफिट में करा है, यहाँ देखो ट्रांजैक्शन नंबर 3, देखो ट्रांजैक्शन नंबर 3 का वर्किंग नोट, कॉस्ट कितना है बोलो तो, कॉस्ट कितना है, एट प्रॉफिट है। देखो इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि प्रॉफिट कॉस्ट पर है कि प्रॉफिट सेल पर है। तो जब नहीं लिखा हुआ रहेगा तो जो गिवन रहेगा उसी पर फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना परसेंट प्रॉफिट है, तो 20%, तो 12,000 हो गया, ये आपका 72,000 हो गया है ना। अब ये हो गया आपका कितना लिस्ट प्राइस ना, फिर लेस करो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट, कितना ट्रेड डिस्काउंट बोलो, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, तो रेट ऑफ 10%, 7200 हो गया। हाँ एक मिनट रुक जाओ, कितना हो गया यहाँ पर 64,800, और इसमें से कैश डिस्काउंट भी है क्वेश्चन में, तो इसका निकाल दो 5%, ये हो गया इनवॉइस प्राइस। कैश डिस्काउंट रेट ऑफ 5%, बातें करो कितना होगा 3240 ना, माइनस करो 61,000 560 यानी 560, देखो तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सेलिंग प्राइस को बाय बाय काम करना है, आपको वही लिखेगा।
डिस्काउंट अकाउंट भी यार, टू सेल्स अकाउंट और एक आप लोग के ग्रुप में भी हम सेंड कर रहे हैं 3 क्वेश्चन, उसको नेक्स्ट क्लास में क्या करोगे आप लोग बच्चे, बनाओगे, तो वो बनाओगे तभी आप लोग का प्रोग्रेस होगा, नहीं बनाओगे हाँ कैश अकाउंट भी यार, डिस्काउंट अकाउंट भी यार, आपको क्या होता है सेल्स, तो सेल्स में कितना होगा, कितना बताइए 64,800 ना, 61,560 और इसमें 3240 याद है इतना ना, चलो बनाओ। ओके बच्चे, आप लोग इसको एक ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं, इसको आप लोग बना करके नेक्स्ट क्लास में लाओगे सही बच्चे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।